नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र में पिछले वीडियो में हमने बात की थी आग्नेय चट्टानों की। आज हम बात करेंगे परतदार चट्टानें। तो परतदार चट्टानें क्या हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, परतदार चट्टानों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। देखो, हमने बात की कि आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें हैं जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो भूगर्भ से निकलने वाला जो लावा है वो बाहर आकर जमा हो गया, मैग्मा बाहर आकर जमा हो गया और उनसे आपकी आग्नेय चट्टानें बन गई। अब आग्नेय चट्टानों के बाद में जो अनाच्छादन के साधन हैं, जिसमें आपके वायु हो गया, जल हो गया, इस तरह के जो साधन हैं, अपक्षय और अपरदन के द्वारा इन आग्नेय चट्टानों को काट छाट होती रही, तोड़फोड़ होती रही और धीरे धीरे एक चट्टान चूर्ण बनता गया। तो हम बात कर रहे हैं परतदार चट्टान की। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से ही उस पर अनाच्छादन की शक्तियां कार्य थी, जिसमें अपक्षय व अपरदन के द्वारा सेलें टूटकर उसी स्थान पर या अन्यत्र जमा होती थी। इन विभिन्न सेलों के द्वारा प्राप्त सेल चूर्ण जीवावशेष एवं वनस्पतियों के एक के ऊपर एक परतों के रूप में जमा होने से निर्मित सेल को अवसादी सेल कहते हैं। यानी पहले आग्नेय चट्टानें बन गई, आग्नेय चट्टानें के बाद अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा, अपक्षय क्या है, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। और अपरदन, जब चट्टानें अपक्षित होने के बाद में गतिशील हो जाए, यानी चट्टानें टूट कर खिसक जाए, उनमें गति उत्पन्न हो जाए, तो ये अपरदन हो जाता है। तो अपरदन के जो प्रमुख कारण है उसमें वायु हो गया, जल हो गया, हिमानी हो गया, यानी अनेक बाह्य जो कारण हैं अनाच्छादन के, इन कारणों से जो बहिर्जात बल है, इन कारणों से आपके पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है आग्नेय चट्टानों में क्या होते हैं, काट छाट होते रहते हैं, चट्टान चूर्ण बनता रहता है। और ये चट्टान चूर्ण, चट्टानें, शिलाखंड, जीवाश्म, वनस्पति, ये परतदार परत दर परत जमा होती रहती है और जमा होती होती एक परतदार चट्टानें बन जाती हैं। इनको परतदार चट्टानें भी कहते हैं और अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। लगभग भूपृष्ठ के 75% भाग पर आपके वर्तमान में परतदार चट्टानें पाई जाती है। तो देखो, परतदार चट्टानों की विशेषता कौन कौन सी, हम बात करें इसकी। देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया कि इसमें परतें पाई जाती है। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि इन सेलों में अनेक परतें पाई जाती हैं। ये सेलें रंध्र युक्त होती है, यानी इनमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इन परतों के मध्य जीवाश्म या जीवावशेष मिलते हैं। ये सारे अपोजिट हैं आग्नेय चट्टानों के। आग्नेय चट्टानें रंध्र नहीं होती, इसमें रंध्र होते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं होती, इसमें परत होती हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होती, इसमें जीवाश्म होते हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर होती है, ये मुलायम होती है। और आग्नेय चट्टानों में अपक्षय और अपरदन धीमा होता है, इनमें तीव्र होता है। तो इस प्रकार ये परतदार चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनको रिपीट कर रहा हूं मैं। इन चट्टानों में अनेक परतें पाई जाती हैं। ये चट्टानें रंध्रयुक्त होती हैं। इनमें परतों के मध्य जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों का अपरदन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है और ये चट्टानें मुलायम होती हैं। अब परतदार चट्टानों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो, इसके मुख्य दो प्रकार हैं। एक तो प्रयुक्त अवसाद के आधार पर, यानी जो परतदार चट्टान बनी है उसमें किस अवसाद का प्रयोग हुआ है, उसके आधार पर ये 3 प्रकार की हैं। यानी जो प्रयुक्त अवसाद के अनुसार 3 प्रकार के हैं। पहली चट्टान चूर्ण से निर्मित, दूसरा जैविक तत्वों से निर्मित और तीसरा रासायनिक तत्वों से निर्मित। तो ये तो हैं प्रयुक्त अवसाद के आधार पर, यानी परतदार चट्टानों में कौन सा अवसाद प्रयुक्त हुआ है। और जो दूसरा प्रकार इसका वो है निर्माण में प्रयुक्त साधन के अनुसार, यानी जो इन परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ उसमें किस साधन के द्वारा हुआ,
जल के द्वारा हुआ, वायु के द्वारा हुआ, हिमानी के द्वारा। अगर जल के द्वारा निर्मित हुआ है तो क्या होगी, जलज शैलें हो गई। वायु के द्वारा हो गई तो वायु हो गया, और हिमानी के द्वारा हुआ तो हिमानीकृत हो गया। इस प्रकार प्रयुक्त अवसाद के आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रयुक्त अवसाद के आधार पर चट्टान चूर्ण 3 प्रकार हैं। इसमें पहला है चट्टान चूर्ण से निर्मित। इन अपक्षय व अपर्दन क्रिया से प्राप्त शैल चूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर परतों के रूप में जमा होते रहते हैं और कालांतर में ये संगठित होकर अवसादी शैल का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे बालू का पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, चीका मिट्टी एवं लोयस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो जो मैंने उदाहरण बोले, कॉन्ग्लोमेरेट है, चीका मिट्टी है, बालू का पत्थर है, लोयस है, ये सारी चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। दूसरा है जैविक तत्वों से निर्मित, यानी जीव जंतुओं और वनस्पति के अवशेषों की इन शैलों में क्या होती है, प्रधानता होती है। यानी वे परतदार चट्टानें जिनके निर्माण में जैविक तत्वों का योगदान होता है, जैविक तत्वों से बनती है, वनस्पति से बनती है, जीव जंतुओं से बन रही है, वो क्या होगी, जैविक चट्टानें। जैसे इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे चूना प्रधान और कार्बन प्रधान। चूना प्रधान जीव जंतु के अवशेषों और जल के घुले हुए चूने के प्रभाव से शैलें बनती है। तो जैविक चट्टानों में चूना प्रधान जीव जंतुओं के अवशेषों तथा जल से घुले हुए चूने के प्रभाव से ये शैलें बनती है, इसलिए इनको चूना प्रधान शैलें कहते हैं, जैसे डोलोमाइट आदि। कार्बन प्रधान उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में वनस्पति के अवसादों की परतों में दबने से इस प्रकार की चट्टान, जब वनस्पति अवसादी क्षेत्रों में जमा हो जाती है तो इस प्रकार की चट्टानें आपके बनती है। इनमें कोयला युक्त शैलें इसी का उदाहरण है, इसलिए इसको कार्बन प्रधान शैलें कहा जाता है। तीसरा प्रकार है रासायनिक तत्वों से निर्मित, यानी वे अवसादी चट्टानें जिनमें रासायनिक तत्वों का योगदान होता है। तो बहते जल के मार्ग में घुलनशील शैलों के स्थित होने की दशा में जल घुलनशील पदार्थों को घोलकर अपने साथ परिवहित करके ले जाता है और इनका जमाव अन्यत्र कर देता है, जिससे इन शैलों का निर्माण होता है। यानी जो रासायनिक तत्व जो घुलने लायक है तो जल उनको घुला कर ले जाता है, दूसरे से जाकर क्या करता है, उसको निक्षेप कर देता है, उसको जमा कर देता है, और इस तरह से ये आपकी चट्टानें बनती है। इनमें खड़िया मिट्टी, शैल खड़ी, नमक की शैलें इस प्रकार की शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये प्रयुक्त अवसाद के आधार पर आपके 3 प्रकार के चट्टान चूर्ण, जिनमें आपके कौन कौन से चट्टान चूर्ण से निर्मित, बालू का पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, चीका मिट्टी और लोयस। जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानों में चूना प्रधान जिसमें डेलोमाइट, और आखिर कार्बन प्रधान जिसमें कोयला युक्त होती है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित जो चट्टानें हैं उसमें खड़िया मिट्टी, शैल, नमक की शैलें इसी प्रकार की हैं। अब इसका जो सेकंड प्रकार है निर्माण में प्रयुक्त साधन के अनुसार, तो पहला है जलज निर्मित शैलें, जल से निर्मित शैलें। इनका निर्माण जलीय भागों में अवसादों के निक्षेपण से होता है। जमाव स्थल के आधार पर ये शैलें 3 प्रकार की होती है, जैसे सागरीय शैल, झीलकृत शैल और नदीकृत शैल। यानी कि जलीय भागों में ये चट्टान चूर्ण जमा हो रहा है तो ये क्या हो गया, सागरी में जो हो रहा था सागरीय शैल हो गई, झील में हो रहा झीलकृत शैल हो गई, नदीकृत शैल हो गई। वायु निर्मित शैलें, ये शैलें वायु द्वारा कणों के परिवहन और निक्षेपण से बनती है। वायु मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और वहाँ जमा करती रहती है, और जमा करते 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 परत बनते 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 एक दिन क्या हो जाते हैं, चट्टान बन जाती है, जैसे लोयस। हिमानी निर्मित शैलें, ये शैलें हिमानी द्वारा कंकड़ पत्थर गोलाश्मों के परिवहन व निक्षेपण से बनती है, इन्हें हिमोड कहते हैं। हिम के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर क्या कहलाते हैं, हिमोड कहलाते हैं। फिर ये बह बह के और जमा हो के परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, चट्टानें बन जाती हैं। तो ये थी आपके परतदार चट्टानें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कायांतरित चट्टानों की।